दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहला इंसान का जन्म कब, कहां और कैसे हुआ था। आप सभी तो जानते ही होंगे कि हम इंसान धरती पर हमेशा से ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शुरुआत में धरती पर डायनासोर्स जब जीवित हुआ करते थे तब हम उनके साथ कैसे रह पाते, क्योंकि डायनासोर्स के रहते हुए हम इंसानों का पृथ्वी पर अच्छे से डेवलप हो पाना लगभग नामुमकिन था। और अगर डायनासोर्स के समय हम इंसानों की एक डेवलप्ड स्पीशीज मौजूद होती तो शायद वो भी डायनासोर्स की तरह ही धरती पर से विलुप्त हो चुकी होती। और यह इस बात का प्रमाण है कि इंसान डायनासोर्स के मृत्यु के बाद ही धरती पर आए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहला इंसान धरती पर कैसे आया था और कहां से आया था? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि धरती पर जितने भी जीव हैं सब पहले के जीवों से इवॉल्व होकर ही आए हैं, जो कि एक समय पर धरती पर मौजूद हुआ करते थे। इन सभी प्रक्रियाओं को इवोल्यूशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से लगभग करीब 3.5 बिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म में हुई थी, यानी कि यह इतना छोटा था कि हम इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे और ये पानी के अंदर काफी गहराई में रहा करते थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया तब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काफी सारा बदलाव होना शुरू हो गए। ये सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर बन गए, जिसके बाद इसमें कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे और समय के साथ यह पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होने लगे। इसमें से कुछ पानी में ही रुक गए और कुछ धीरे धीरे पानी से बाहर जमीन पर भी रहना शुरू कर दिए। इसके कई हजारों लाखों साल तक एवोल्यूशन कुछ इस प्रकार हुआ कि बड़े बड़े जीव भी इस धरती पर अस्तित्व में आ गए, जैसे कि डायनासोर। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन डायनासोर्स के प्रजातियों के खत्म होने के बाद ही ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। आइए इसे हम और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 66 मिलियन साल पहले बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया था। उस समय पृथ्वी पर एस्टेरॉयड की टक्कर काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसके चलते पृथ्वी का वातावरण लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था। पृथ्वी के समुद्रों में बड़ी बड़ी समुद्र लहरें उत्पन्न हुई थी, जिसने पूरी पृथ्वी को डुबो दिया था। पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आए थे और इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि उस समय एस्टेरॉयड के टक्कर के चलते पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर बड़े बड़े वोल्केनो भी फूट गए थे। और इन सभी घटनाओं को एक साथ होने के चलते पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ था, जिसके कारण इन डायनासोर्स के प्रजातियों का अंत हो गया था और जमीन पर रहने वाले कई रेप्टाइल्स भी इसमें मारे गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 75% फ्लोरा और फौना भी इसमें नष्ट हो गई थी। इसके कारण यह हुआ कि धरती पर कई सारे रहने वाले प्रजातियों का स्थान अब खाली पड़ गया था और साथ ही धरती का इकोसिस्टम का बैलेंस भी खराब होने लगा था। इसलिए अब धरती पर नई प्रजातियों की आवश्यकता थी, जिसके कारण मैमल्स अब अस्तित्व में आना शुरू हो गए। और इसके 10 मिलियन साल बाद इन्हीं मैमल्स की 3 से 5,000 प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आ गई, जिनमें से एक थी प्राइमेट्स यानी बंदर जैसे दिखने वाली प्रजातियां। और फिर इन प्राइमेट्स में भी कई सारे बदलाव आए, जैसे कि जो पहला बदलाव था वो यह था कि यह प्रजातियां दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए। इनमें से एक था स्टेप श्रिप, जिन्हें बेट्स नूट्स प्राइमेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें सूंघने की शक्ति ज्यादा थी। और दूसरा थे हेप्लोरिन्स, जिन्हें ड्राइनोस प्राइमेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें देखने की शक्ति ज्यादा थी। यानी ये दोनों इंसानों की दो एट्रीब्यूट दर्शाने लगे, सूंघना और देखना। इसके बाद लगभग 20 मिलियन साल बाद पहले एवोल्यूशन के कारण एक एप्स अस्तित्व में आए, जिन्हें प्रोकाउंसल कहा जाता है। ये बंदरों जैसे दिखने वाले थे, लेकिन इनमें इंसानों जैसी फिजिकल एट्रीब्यूट भी डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई थी। माना जाता है कि ये हमारे पूर्वज से दिखने में बड़े हुआ करते थे और इनका वजन 100 पाउंड जितना होता था और इनमें कोई पूंछ नहीं हुआ करती थी। फिर जब ये भी इवॉल्व होने लगे तो गिविंस और गोरिल्ला जैसे जीव भी अस्तित्व में आ गए। और आप जानते हैं इसके बाद लगभग 7 मिलियन साल पहले चिंपांजी भी इवॉल्व हुए और माना जाता है कि यह हमारे सबसे नजदीकी पूर्वज थे। इसके बाद ऑडिपिथेकस नाम के जीव भी अस्तित्व में आ गए और इनका ब्रेन साइज एप्स जितना बड़ा था। साथ ही ये पेड़ों पर रहने वाले जीव थे। ये पहले जीव थे जिन्होंने 2 टांगों पर चलना सीख लिया था। लगभग 4 बिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑर्डिपिथेकस से इवॉल्व होकर अस्तित्व में आए और लगभग इंसानों जैसा दिखने लगे थे। हालांकि इसमें अभी भी एप्स जैसी दिखने वाली फीचर्स थे और ये पहले ऐसे थे जिनके पांव आगे की ओर इवॉल्व हो गए, जिससे कि इनका दोनों टांगों पर चलना और आसान हो गया था। और ये अब अपनी दोनों हाथों का इस्तेमाल स्टोन टूल्स बनाने में करते थे और ये
आगे चलकर दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जिनमें से पहले वो थे जिनके जबड़े काफी बड़े हुआ करते थे और दूसरा वो जिनके ब्रेन साइज काफी बड़ा हुआ करता था। लेकिन इसमें से बड़े ब्रेन साइज वाले ही जीव आगे और इवॉल्व हो सके और इन्होंने एक नए जीनियस की शुरुआत की जिसका नाम था होमो। यदि आसान भाषा में समझे तो जीनियस का अर्थ है प्रजातियों का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में ज्यादा रिलेटेड होते थे और होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मैन और कहा जाता है कि असली मानव इतिहास की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस होमो जीनियस के पहले सदस्य थे होमो हेबिलस, जिन्हें हैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। इनके बाद लगभग 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए। इनके टांगे लंबी हुआ करती थी और बाजू छोटी हुआ करती थी जो आज के मॉडर्न ह्यूमन जैसी थी। अब ये पेड़ों से हटकर पूरी तरह से जमीन पर रहना शुरू कर दिए थे। इनका ब्रेन साइज भी काफी बड़ा था लेकिन बाद में अफ्रीका के बाहर माइग्रेट करने चले गए। इन्हीं के कारण मानव धरती पर अलग अलग जगहों पर रहने लगे। इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि आगे का एवोल्यूशन इनके कौन से ग्रुप से हुआ था क्योंकि यह अब कई जगहों पर फैले हुए थे। इसके बाद लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। इनका ब्रेन साइज पहले से ज्यादा विकसित था और समय के साथ ही ये ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव भी थे। यही कारण था कि इसके पहले धरती पर मौजूद निएंडरथल कम क्रिएटिव होने के कारण अस्तित्व से हट गए और इन होमो सेपियंस ने इनका स्थान ले लिया। उस समय होमो सेपियंस धरती पर मौजूद सबसे इंटेलिजेंट स्पेसिस थी जो अपने शिकार को आधुनिक पत्थरों के हथियारों से आसानी से शिकार किया करती थी। इसके अलावा होमो सेपियंस क्रिएटिविटी के चलते होमो सेपियंस अपने आसपास के एनवायरनमेंट को दूसरे जानवरों से ज्यादा समझ सकते थे और अपने आप को जानवरों से बचा भी सकते थे। होमो सेपियंस के इसी क्रिएटिविटी के कारण होमो सेपियंस ने समय के साथ अपनी सभ्यताओं को मजबूत करने और अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करने पर लगातार काम किया। होमो सेपियंस ने समय के साथ जानवरों के शिकार के साथ साथ वेजिटेरियन चीजों को भी खाना शुरू कर दिया और खेती जैसी चीजों को समझा। खेती ही वह पहला कदम बताई जाती है जिसमें आज के मॉडर्न इंसानों की नींव रखी क्योंकि इसके बाद हम होमो सेपियंस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आजकल विज्ञान के विकास के उन्नति के कारण हमारा और भी विकास हर दिन हो रहा है। अब हम इतनी समर्थ हो चुके हैं कि हम अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सकते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण हर दिन बनने वाले नए नए डिवाइसेस हमारे जीवन को और आसान कर देते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि धरती पर पहला इंसान कब, कैसे और कहां से आया था। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।